ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा ताउम्र किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर की। इस पेपर का नाम होगा पश्चिमी राजनीति विचारकों का इतिहास, प्लेटो टू मार्क्स। प्यारे विद्यार्थियों, 2023 एमए प्रीवियस है, राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट है, पहला प्रश्न पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, उसका गेस पेपर या मॉडल पेपर देखेंगे। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता। सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, सदा मुस्कुराते रहो। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, जो कि पिछले वर्ष 1.5 घंटे ही था। पूर्णांक 100 अंक का पेपर 100 नंबर का होगा। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैंने गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाया है, जो कि अनुमानित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। मां सरस्वती से ये दुआ भी करूंगा कि हमारे गेस पेपर में से ही लगभग आपका पेपर आ जाए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए, जो कि आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब और खंड स, या ये कह सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो देखो सबसे पहले खंड ए, सेक्शन ए। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, छोटे 10 प्रश्न आएंगे सेक्शन ए में। आपको सभी करने अनिवार्य है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि पिछले वर्ष तो 7 ही करने थे, इस बार 10 के 10 करने पड़ेंगे आपको। 50 शब्दों में उत्तर देना है। ये मानो लगभग 5 लाइनों तक, 1 लाइन में, 2 में, 3 में, 4 में, या फिर 5 लाइनों तक 50 शब्द हो सकते हैं, 50 शब्द हो सकते हैं। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 इंटू 10 बराबर 20 अंक का होगा आपका सेक्शन ए। अब देखो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अपने अनुभव के आधार पे और पिछले 5-6 वर्षों के पेपर के अध्ययन के बाद मैंने 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं, जिनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चन, और वैसे तो छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी कोई शब्द, किसी की टिप्पणी, कोई विशेषता या उसका अर्थ पूछ सकता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1, सद्गुण ज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, रिपब्लिक पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना, रिपब्लिक, जिसके अंदर न्याय के अधिवास की खोज की गई है, इसी रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या की है और अपने आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट का उल्लेख किया है। नंबर 3, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं, चाहे वो कोई 2 विशेषता भी पूछ सकता है। नंबर 4, अरस्तु के नागरिकता या दास्ता पर विचार पूछ सकता है, संक्षेप में 50 ही शब्दों में बताना है। नंबर 5, 2 तलवारों का सिद्धांत क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। नंबर 6, एक्विनास के कानून या राज्य व चर्च पर विचार, ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और कई बार छोटे में भी पूछ लिया जाता है। नंबर 7, मार्सिलियो ऑफ पेंडुआ के राजनीतिक विचार बताइए संक्षेप में। नंबर 8, मैकियावेली का मानव स्वभाव। नंबर 9, प्रिंस पर संक्षिप्त टिप्पणी। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस है ना, उसके ऊपर भी कई बार टिप्पणी पूछ ली जाती है। नंबर 10, मैकियावेली आधुनिक युग का जनक है, स्पष्ट कीजिए संक्षेप में। नंबर 11, लेवाइथन
जो कि थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है ना, 1651 में लिखी थी, लेवाइथन, और उसी के अंदर सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या की थी। नंबर 12, हॉब्स व लोक का मानव स्वभाव या प्रकृति अवस्था या दशा का भी उल्लेख पूछ सकता है कि हॉब्स ने कैसा किया और लोक ने कैसा किया। नंबर 13, लोक के प्राकृतिक अधिकार, जो उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया ना, उसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन बना दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए तैयार कर लेना। वैसे देखा जाए तो ये पेपर आपका बीए फाइनल के अंदर जो राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर था ना, वही लगभग ये पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखो, नंबर 14, बेंथम के राजनीति विचार या फिर उसके जेल सुधार या दंड व्यवस्था के ऊपर विचार आ सकते हैं। नंबर 15, मिल के प्रतिनिधित्व शासन पर विचार संक्षेप में पूछे जा सकते हैं। नंबर 16, बहुल या गुणात्मक मतदान के ऊपर टिप्पणी आ सकती है, या महिला मताधिकार पर मिल या बेंथम के विचार आ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 17, ह्यूम का संशयवाद क्या है? ह्यूम का संशयवाद क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार बनाया गया है। 18 नंबर है, हिगल की द्वंद्ववादी पद्धति या फिर हिगल के राज्य पे विचार आ सकते, वो एक आदर्शवादी विचारक था। नंबर 19, राज्य का आधार शक्ति नहीं इंचा है, ग्रीन, इसको स्पष्ट कीजिए, ये बड़े में भी बना दिया जाता है बहुत बार क्वेश्चन। नंबर 20, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताइए संक्षेप में, क्योंकि बड़ा तो पिछली बार पूछा जा चुका है प्यारे विद्यार्थियों। या फिर मार्क्स के राज्य पर विचार, कई बार धर्म पे धर्म वाला पिछली बार आया हुआ है, तो इस बार राज्य के ऊपर विचार पूछे जा सकते हैं। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों 20 छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने, आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है, तो इसलिए इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है ना, उसके अंदर चिन्ह लगा लेना और उसके बाद में इनके उत्तर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो अध्ययन सामग्री, कहने का मतलब अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं, चाहे वो बीए फाइनल राजनीति विज्ञान के फर्स्ट के नोट्स भी आपके काम आ सकते हैं इस पेपर के अंदर, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक अच्छे राइटरों की बुक हो सकती है जो कि आपको पढ़नी चाहिए। आगे आपके नेट सेट या फिर आप कॉलेज लेक्चरशिप या स्कूल व्याख्याता की तैयारी करोगे तो उस समय ये काम आएंगे। ये पेपर तो आपके सिलेबस में जरूर होगा, जो कि पाश्चात्य राजनीति विचारक प्लेटो टू मार्क्स, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए इसे तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, या फिर आपको अंत में 1 वीक सीरीज तो लानी होगी, उससे आप तैयार करो तो और ही बढ़िया होगा आपके लिए कि जल्दी शॉर्ट में संक्षेप में, लेकिन नॉलेज नहीं बढ़ेगा 1 वीक सीरीज से आपका, क्यों उसकी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे सेक्शन ए के छोटे क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम खंड ब सेक्शन बी। पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, कितने होंगे 5, तथा 5 उनके अथवा में होंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे 10, जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्न करने, प्रत्येक में से एक का चयन करते हुए। तो कुल क्वेश्चन कितने 10 और आपको करने कितने 5, जबकि पिछले वर्ष 3 ही करने थे। 200 शब्दों में उत्तर देना होगा, लगभग आपको 2 पेज तो भरने ही होंगे, और एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, तो 5 × 7 = 35 अंक का होगा सेक्शन बी। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन बी के लिए कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये भी ध्यान रखना, सेक्शन बी वाले है ना वो सेक्शन सी में भी आ सकते हैं, सी वाले वो बी में भी आ सकते हैं। लैंग्वेज एक जैसी ही रखता है पेपर सेट, लेकिन आपको केवल उत्तर लिखते समय शब्द सीमा याद रखनी है। अगर सेक्शन बी में है तो 200 शब्दों में उत्तर देना है, और अगर सेक्शन सी में है तो 500 शब्दों में निबंधात्मक 5 पेज भरने हैं।
ठीक है, तो देखो टॉप मोस्ट क्वेश्चन संभवतः आपके पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वैसे गेस पेपर के मामले में सबसे हार्ड अगर कोई पेपर है तो यही है पाश्चात्य राजनीति विचारकों का इतिहास, क्योंकि इसमें कहा नहीं जा सकता, पेपर सेटर कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे विचारक हैं। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अनुभव के आधार पे और ये गेस पेपर बनाए, संभवतः इसी में से आपका पेपर आएगा। देखो, नंबर 1 प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, नंबर 2 अरस्तु द्वारा संविधानों का वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया वो स्पष्ट कीजिए, या फिर इसकी जगह अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार भी आ सकते हैं। नंबर 3 एक्विनास के राजनीति विचारों का परीक्षण कीजिए। नंबर 4 संत ऑगस्टाइन के 2 राज्यों के सिद्धांत या फिर स्टाइसिज्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए, ये क्वेश्चन भी कई बार बनाया गया है। नंबर 5 हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की विवेचना कीजिए, या फिर नैतिकता व धर्म पर मैकियावेली के विचार बताइए। नंबर 6 हॉब्स, लॉक व रूसो की तुलनात्मक विवेचना कीजिए सामाजिक समझौते सिद्धांत पर। नंबर 7 मिल द्वारा बेंथम के उपयुक्ततावाद में किए गए संशोधन बताइए, जो संशोधन किए गए थे मिल के द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद पे, या फिर इसकी जगह बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत बताइए। दोनों ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे ये मत सोचना प्यारे विद्यार्थियों कि होशियार जी सर ने तो ज्यादा बता दिए, ना जी ना, ज्यादा नहीं है। अगर आपको अथवा वाले तैयार नहीं करने हैं तो ये जरूर तैयार कर लेना, समय हो तो अथवा वाले भी देख लेना अगर आपका पेपर अच्छा जाएगा तो। उसके बाद में देखो आगे नंबर 8 टी.एच. ग्रीन के राज्य व स्वतंत्रता पर विचार बताइए, या फिर बर्क के राजनीति दर्शन का वर्णन कीजिए। नंबर 9 हिगल के राजनीति विचार, या फिर इसमें केवल युद्ध या स्वतंत्रता पर विचार बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है। नंबर 10 कार्ल मार्क्स का इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या सिद्धांत बताइए, या फिर इसकी जगह मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति की व्याख्या भी पूछ सकता है। तो ये थे सेक्शन बी के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन, कुछ मैंने अथवा में भी बनाई हैं, समय हो तो अथवा वाले भी देख लेना। अगर आपको ज़्यादा लगे तो इनको जरूर तैयार कर लेना, और ये भी ज़्यादा लगे ना तो ये मान के चलना कि जो यूनिट के अनुसार है तो इनमें पहला याद कर लेना, कहने का मतलब 1, 3, 5, 7 और 9 ये तो अच्छी तरीके से ही तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो 1 वीक सीरीज है आपके पास, उसमें चिन्ह लगा करके इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो आगे, जो कि खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे जी? 5 होंगे लड्डी भाई, आगे ना बात समझ में, 5 क्वेश्चन आवेगा सेक्शन सी में, जिनमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने, पिछले वर्ष तो एक ही करना था, इस बार 3 निबंधात्मक क्वेश्चन करने होंगे। 500 शब्दों में उत्तर देना है, लगभग 5 पेज तो भरने ही होंगे, ऊपर 1-2 भरते हो तो आपकी मर्जी है, बहुत बढ़िया होगा। देखो एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा तो 3 × 15 बराबर 45 अंक का होगा सेक्शन सी। आगे बात समझ में। ये देखो 5 क्वेश्चन, 2 मैंने अथवा में भी बनाए हैं, उम्मीद है ये 5 आ जाए, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3 तो आपको जरूर ही मिलेंगे। और वैसे हो सकता है बी वाला क्या पता सी में आ जाए, सी वाला क्या पता बी में आ जाए, इतने क्वेश्चन तो आप जरूर तैयार कर लेना। तो देखो सेक्शन सी में पहला, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो जरूर छपेगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या पता खुदा ना खास्ता पेपर सेटर इसको ना बनाए, क्योंकि वो सोच ले कि लगभग लेक्चरर ने ये क्वेश्चन बच्चों को तैयार करवा दिया तो ये न दे करके उसकी जगह ये भी बना सकता है। क्या? अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। तो अरस्तु के क्रांति पे जो विचार है ना, उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद क्रांति का अर्थ, अभिप्राय, उसके कारण और उसके प्रतिकार के उपाय बताए हैं। नंबर 2, संत थॉमस एक्विनास के कानून या विधि पर विचारों का वर्णन कीजिए। जो कानून का वर्गीकरण किया ना उसने, जो 4 प्रकार के कानून बताए हैं उन्होंने,
जैसे कि हम कहेंगे प्राकृतिक कानून है, शाश्वत कानून है, मानवीय कानून और देवीय कानून, उसका वर्गीकरण पूछा जा सकता है। नंबर 3, मैकियावली अपने युग का शिशु था, वर्णन कीजिए या स्पष्ट कीजिए। या फिर इसकी जगह रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन भी बना सकता है। तो रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 4, जीएस मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो जीएस मिल के, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है ना, उनको अच्छी तरीके से तैयार करना जरूर आएगा, चाहे वो सी में आए चाहे वो बी में आए। उसके बाद में नंबर 5, वर्ग संघर्ष पर मार्क्स के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो इस बार बड़े में कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत आ सकता है, या फिर हिगल के राजनीतिक विचार भी बना सकता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये थे आपके सामने सेक्शन सी के 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों ये। ठीक है, आगे बात सुनिए। वैसे प्यारे विद्यार्थियों बता देता हूं, नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर, आपकी किस्मत है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। मैं पूरे क्वेश्चनों की उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आए। वैसे प्यारे विद्यार्थियों मैं बता दूं, हमारी आप बीती जब 2005 में हम एमए प्रवेश में थे तो हमारे व्याख्याता ने इसका गेस पेपर बना के दिया था। इस पेपर का जिसका नाम था पश्चिमी राजनीति विचारकों का इतिहास, उनके गेस पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसा भी देखा है हमने कई बार, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो इसलिए इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। तो आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आप मास्टर डिग्री के अंदर ये मानो प्रवेश कर चुके हो। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस से घबराना नहीं है, समझ में आ गया तो बहुत इजी है, और अगर आप नहीं समझना चाहोगे तो बहुत हार्ड भी है प्यारे विद्यार्थियों। वही बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मारो उधर से था की सफलता, था की सफलता। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए प्यारे विद्यार्थियों। पेपर में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, पहले भूमिका बनाना, उसके बाद में जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं वो पॉइंट लिखना, उनकी व्याख्या करना, अंत में निष्कर्ष या मूल्यांकन जरूर बताना। उससे पहले आलोचना है तो आलोचना भी जरूर लिखना प्यारे विद्यार्थियों। जो विचारकों के नाम है वो अच्छी तरीके से, उनकी पुस्तकें, उनका जीवन परिचय, ये अगर आप बताओगे तो और ही बढ़िया पेपर जाएगा और अच्छे नंबर आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। और वैसे मैंने बता दिया कि ये पेपर आपका लगभग 90-95% आपका पढ़ा हुआ है। बीए फाइनल में राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर, अगर आपके पास बीए में राजनीति विज्ञान थी तो, अगर नहीं थी तो इस बार आपको ये तैयार करने होंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जहां हम बात करेंगे एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर, तुलनात्मक राजनीति संस्थाएं, जिस पेपर का नाम है। प्यारे विद्यार्थियों अंत में यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मेरे स्टार प्रचारक आप ही हो प्यारे विद्यार्थियों, जो इस बार एमए कर रहा है राजनीति विज्ञान से उन स्टूडेंट तक, आपकी चाहे सहेली हो, आपके चाहे दोस्त हो, आपके चाहे फ्रेंड हो, आपके चाहे रिश्तेदार हो, उन तक जरूर पहुंचा देना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।